आपने को घटो होई गड्डी गड्डी यार गड्डी से बंदे तावे नहीं भी कोई काम को रुके ते मैंने बता दियो कोई सब रुकता हुआ है तो ते जे हटे की बेच लो हीरोइन जाके बेच ले उन्हें ते नाचे उन्होंने तो फिल्म में राटा नाचे नहीं ओ वे के कोई अच्छा बेच दियो के तुम मुंदरी सीतो तब जा पूरे नाकड़ा के करियो के पाछो दा तू मुंदरे डोके बिना करा नहीं ये गलती है वो पाइप पास रहा है ना अपने दान खाते ही बना रखियो है लेकिन ए पार्किंग वाला कोई भी होते ये लोग व्यवस्था तो कह सकते हैं इसके लिए तो सरकारी नौकरी आर्थिक जो सरकारी को आर्थिक व्यवस्था का उपकरण भी हमारे पास होगा ऊपर से तो आर्थिक सहयोग के अंदर जो है कि अपने जो आप सुविधा के ऊपर कहते हो वो तो आपने नगर पालिका है पड़े तो मैं इसको नाजायज भी नहीं मानती क्योंकि अब चुप रहने वाला टाइम तो नहीं रहा इस बात में तो कोई संदेह नहीं है। मैं गोगामेड़ी में ज्यादा नहीं रहती लेकिन यहाँ की खबर मुझे हर रहती है, मैं सबका ध्यान रखती हूँ। लेकिन जो ये घटनाएं हो रही हैं ये किसी एक के लिए नहीं, ये सब हम सब पे टारगेट है। आज एक भाई को इन लोगों ने निर्मम हत्या की है, कल कोई ना कोई और आप में से होगा, हो सकता है किसी का टारगेट मैं भी हूं। तो ये टारगेट बंद करने के लिए हम लोग किसकी तरफ देखते हैं? हम हमारे रक्षक जिसको सरकार बना करके हमारे बीच में बना करके भेजती है ना, रक्षक पुलिस वाले, उनकी तरफ देखते हैं। लेकिन पुलिस की अगर अहम भूमिका कहीं भी मानी जाती है तो आजकल तो देखा जाए तो भ्रष्टाचार में ही मानी जा रही है, क्योंकि कहीं भी सही तरीके से इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती। जो लोग घर बैठते हैं उन पे मुकदमे दर्ज होते हैं, जहां पे मुकदमे दर्ज करने होते हैं वहां पे इनको करने नहीं होते हैं। और अब जब पूरा समाज एकत्रित होकर सर्व समाज बैठा हुआ है यहाँ पे, तो ये मीटिंग करने के लिए वो आपकी आम भाषा में होता है ना, कुंडली में गुड़ फोड़ने के लिए उनके घर पे जाके पहुंच गए, सेटिंग करने के लिए। क्यों भाई, हम पागल हैं यहाँ पे बैठे हैं सुबह से, या फिर तुम पागल हो, हमें पागल समझ रहे हो? हम जब तक शांत है ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अगर तरीके से हम बीच में आ जाएंगे ना तो समझ में नहीं आएगा कि डंडा किधर गया और वर्दी किधर गई। इसलिए हमें भड़काओ मत, जब तक हम बैठे हैं हमें बैठे रहने दो। अभी 1 घंटे का टाइम, प्रशासन अगर सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, 1 घंटे का टाइम देती हूँ मैं आपको। 1 घंटे के बाद सारी की सारी भीड़ थाने की तरफ कूच करेगी और वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता वो आप खुद जिम्मेदार होंगे। आज अगर एक भाई का निशाना आप लोगों ने बनवा लिया, आज वहां पे सेटिंग क्या कर रहे हो? बीच में आकर के हमारी बात करो ना, हम बताएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो गरीब परिवार वो आज इस हालत में है ही नहीं कि आप लोगों को कुछ बताए। मैं भी जाके आई हूँ, उनको देखने के बाद उनसे मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या ही पूछूं उन लोगों से जाकर के। मगर जब तक समाज, ये जो आप लोग सर्व समाज के मेरे भाई बैठे हैं, मेरे दादू साहब बाबू साहब बैठे हैं, जब तक इनका कोई निर्णय नहीं आएगा तब तक यहाँ से कोई भी नहीं उठेगा, चाहे मैं भी हूं। हाँ, इतना जरूर है कि भाई खुट्टा तो मैंने रोक दिया है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं उठूंगी तो नहीं, कितना कुछ भी कर ले कोई। और आप लोगों को भी बैठे रहना है और बने रहना है, क्योंकि जब तक आज एक मनोज है पता नहीं कल कितने मनोज बनेंगे। इसलिए उस भाई के न्याय के लिए आप सभी को यहाँ बैठे रहना है और हिलना नहीं है, क्योंकि न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक जाने का कोई फायदा नहीं है। आज चूल्हा तो वैसे भी उनके घर में भी नहीं जल रहा, तो एक टाइम अगर हम भी भूखे रह जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि सांवराज प्रकरण, जो सेम तो नहीं कहूंगी, कुछ अलग है, क्योंकि ये तो जो आपके मेले में आते हैं घटिया प्रवृत्ति के लोग, जिनकी कोई जाति नहीं होती, वो किसी जाति के नहीं होते, क्योंकि एक गुंडागर्दी करने वाला कोई जाति का नहीं होता, उसको जातियों में मत बांटना। क्योंकि बहुत गंदी प्रवृत्ति के लोग जिन्होंने ये मर्डर किया है, उन लोगों को, जो ये हमारा मेला है, मेले में ये जो नशीली
नशीली पदार्थें बेची जा रही हैं। अगर इन पे बैन लगवाना है तो आज मैं आप सबको कहूंगी कि आप लोग सब लगा सकते हो। अगर एकता से खड़े हो गए और जाम कर लिया ना मेले को, तो प्रशासन क्या, प्रशासन का बाप भी वहां नहीं बिकवा सकता, क्योंकि इसमें तो सोची समझी साजिश होती है ना। जहाँ पैसे मिलते हैं वहीं पे शुरू हो जाते हैं। तो नशे की चीज जहाँ भी बिके, रोको उसको खड़े होकर के। अरे क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कार्य क्या है? क्षत्रियता निभाओ और जितना हो सके इन जो उल्टे सीधे धंधे जो चलते हैं ना मेले में, रुको, खुद पे हिम्मत रखो ना। प्रशासन की क्या वेट करते हो? आप में खुद में ताकत नहीं है क्या? आप कहते हो ये हटाओ, वो अवैध है, वो हटाओ, ये अवैध है। अरे हटाओ, क्यों हटाओ? आप जाकर के खड़े हो ना, फुट्टा रोको वहां पे जाके। अगर आपका सपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को भी आना पड़ा तो वो भी आएगी। आज यहाँ से मैंने बुलाया नहीं है, अगर मैं उनका आह्वान करती तो यहाँ पे जाम हो जाता पूरा गोगा मेडी। लेकिन अगर प्यार से बात बनती है तो हम मुकर नहीं करेंगे। अगर प्यार से बात बनती है तो प्यार से ही काम करेंगे। आप सभी बैठे रहिए और 1 घंटे तक प्रशासन का इंतजार करिए, उसके बाद हम सब थाने का घेराव करेंगे। मैं तो लाइट टोटो टेंटो का काम करा, पैसा जाने गया, मैं सगे मत्सों को जाने गया। बंदा आया रात ना भी 7-8 सौ लगे, एक बम दुआ से छोड़ो जो पार्किंग की दुकान कराया है मेरा चाय पानी की, वो छोड़ो दो सगो बने पासा भी बंदा ने मार बैठा था आ गया मार। क्या चीज़ मारपीट के चल सके? एक तो भाई घंटा एक कोई गंदा से बारी चीज। कोई लड़का वो नाम किया जो पार्किंग में दुकान करते हो? करा तो रवि रवि शायद प्रोग्राम करता हूँ। कितना लोगों को चोट लगी थारे? कितना है, एक तो मतलब एक्सपायर हो गई, 2 में आई, तेरे कट लगी है? मेरे 5 में लग गई, दोनों पैर काम करना होगा, पीछे कमर में लगा आदि गई। ये कल रात्रि की घटना है। तो 2 टेंटों में गोगामेडी अभी मेला चल रहा है, 2 टेंट लगे हुए हैं वहाँ। तो ये चारपाई को किराए पर देने का व्यवसाय करते थे श्री मनोज सिंह, जिनका मर्डर हुआ है। रात को करीब 2 से 3 के बीच में घटना हुई है और मुलजिमान की तलाश के लिए हमारी 6 टीमें रवाना हो रखी हैं और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी परिवारजनों से वार्ता हुई, उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए जा रहे हैं वहाँ। सर वार्ता में क्या क्या सहमति बन पाई? सहमति जो परिवार के लोग हैं और समाज के लोग हैं उनको एक तो कि अभी जल्दी गिरफ्तारी हो, जल्दी गिरफ्तारी होगी और उनके जो भी एसडीएम साहब के सामने ये वार्ता हुई कि भी इनको कंपनसेशन या जो मिलना चाहिए, जो नवी सुविधा पे नौकरी होती है तो उसका वो बना करके भेजेंगे। और ये चीज़ें इसके अंदर विशेष तौर से आई हैं। ग्रामीण वासियों ने सर ये भी कहा है कि जो घायल हुए हैं उनको भी कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, इस बात पर भी कुछ? हाँ, वो नहीं, वो एसडीएम साहब को बता दिया है, वो कलेक्टर साहब से बात करेंगे ये संबंध में वो और क्या कर सकते हैं। तो अभी समय कितना गांव वासियों के साथ में जो समय निर्धारित हुआ है? नहीं, जल्द से जल्द है, जल्द से हाँ, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। हमारी टीमें लगी हुई है, बड़ी सक्षम टीमें हमारी
और सब लोग प्रयास के अंदर है और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होगी जो भी मुलजिम होगा इसमें। सर उनकी एक और मांग थी कि एसएचओ जो है यहाँ पे उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो तो उसके अगर ऊपर हाँ उसमें ये है कि अगर किसी भी इस मामले के अंदर एसएचओ की अगर कोई नेग्लिजेंसी पाई गई तो इसकी जांच सीओसी से करवाई जा रही है। अगर होगा कोई इसके अंदर तो फिर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।